हेलो दोस्तों, तो मेरे इजी मैथमेटिक्स इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने मैथमेटिकल लेक्चर सीरीज़ बनाई है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए और मैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसमें से प्रॉब्लम सेट 1.4 तक हमने डिस्कस किया है और मैं आज टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 23 में से एग्जाम्पल नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, हमारा प्रॉब्लम है अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 24 kilometers downstream in 6 hours, and the same boat travels 36 kilometers upstream and 48 kilometers downstream in 13 hours. Find the speed of water current and the speed of boat in still water. तो हमें इसका वाटर का करंट एंड वाटर का स्पीड एंड बोट का स्पीड दोनों का स्पीड निकालना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम क्या होता है ये समझाती हूँ। स्ट्रीम यानी हमारी छोटी सी रिवर है, ऐसा सपोज करो। तो देखो, ये हमारी स्ट्रीम है, दैट इज़ अ स्मॉल रिवर है और यहाँ पर ये बोट है। तो देखो, जब ये बोट उसका पानी का प्रवाह ऐसा है, ऐसा दैट इज़ द दिस इज़ द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज़ द अपवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, ये बोट 110 किलोमीटर पर आवर जा रही है एंड वाटर का प्रवाह कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, जब ये अपवर्ड जा रही है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 5 दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। ये कम किस लिए हो जाएगा, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन जाते वक्त उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि पानी की डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए अपवर्ड, जब ये बोट स्ट्रीम में अपवर्ड जाती है तब वहाँ पर हम माइनस करते हैं और जब डाउनवर्ड जाएगी तो वो पानी के डायरेक्शन की तरह जा रही है, इसलिए वहाँ पर वो इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट, इन दोनों को किसी एनी अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर is x kilometer per hour and the speed of water current be y किलोमीटर पर आवर। तो देखो, हमने बोट का स्पीड एंड वाटर के स्पीड को x एंड y से डिनोट किया है। तो चलो, हम बाय फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है और सेकेंड कंडीशन क्या है, उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, द बोट स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपवर्ड स्ट्रीम। ये क्या होता है हम सबसे पहले देखेंगे। द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड स्ट्रीम, मैंने आपको बताया था जब ये अपवर्ड जाएगा तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस हो जाएगा एंड जब डाउनवर्ड स्ट्रीम होगा तो वहाँ पर एडिशन, दैट इज़ इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इन दोनों की एडिशन हो गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। Also speed of बोट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखो बच्चों, अपवर्ड स्ट्रीम जब होगा तब ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि ये कम हो जाता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों की हमें वैल्यू मिल गई। अब अल्सो हमें पता है, नाउ हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
तो देखो दोस्तों, हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस दिया गया है और हमारा टाइम हमने यहाँ पर निकाला है। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, तो देखो टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जब बोट 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है तो हमारा वो कैसा बन जाएगा, देखो टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर हमें दिया है अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम, जब ये बोट अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है 16 किलोमीटर, तो हमारा यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम है इसलिए x माइनस वाई हो जाएगा, और हमारा डिस्टेंस क्या है 16 किलोमीटर, दैट इज 16 अपॉन x माइनस वाई आवर्स, एंड इट टेक्स 24, देखो डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर हमें दिया गया है, तो 24 हमारा डाउन स्ट्रीम क्या है, x प्लस वाई आवर्स टू ट्रैवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम देखो हमें ये टाइम, हमारा ये स्पीड है x एंड y, हमने उस दोनों को रिप्लेस किया है और यहाँ पर हमें स्पीड निकालना है। तो ये बाय कंडीशन से हमने ये दोनों को निकाला है, और 6 आवर ये दोनों का पूरा हमें टाइम, टोटल टाइम दिया गया है। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ये कैसा हो जाएगा, 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। हमें 6 आवर्स है टोटल टाइम दिया है, इसलिए इन दोनों की हमने एडिशन की। एंड फ्रॉम सेकेंड कंडीशन से हमारा द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो हमारा सेकेंड कंडीशन से हमारा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 36 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखो हमें ये दो इक्वेशन मिल गए, अब हमें इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x माइनस वाई ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमें पता है इसको हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और x माइनस वाई एंड x प्लस वाई ये दोनों में सेम है। तो बाय रिप्लेसिंग वन अपॉन एक्स माइनस वाई बाई m एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बाई n, तो देखो हमने रिप्लेस किया है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को m से एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को n से। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। एंड 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। तो देखो हमें ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियस मिल गए हैं, तो हमें इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो देखो जब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि वन वेरिएबल को हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ता है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें इन दोनों m या n दोनों में किसी एक के कोएफिशिएंट सिमिलर
है क्या नहीं हम देखते हैं तो यहाँ पर दोनों के डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर जब हम 48 करने के लिए हम जब इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा n ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 32m प्लस 48n इज इक्वल टू 12 एंड इक्वेशन नंबर 4 एज इट इज़ रहेगा 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13। तो देखो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, देन प्लस माइनस ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो देखो 32m माइनस 36m दैट इज़ 4m, ये ग्रेटर नंबर का साइन माइनस आएगा, इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा 12 माइनस 30 माइनस 12 1, लेकिन दिस इज द ग्रेटर नंबर। देन m इज इक्वल टू -1 बाय -4 दैट इज m इज इक्वल टू 1/4। तो हमें m की वैल्यू 1/4 मिल गई है। देन उसके बाद हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो सब्स्टिट्यूट पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3। तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6। तो 16m की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस 24n इज इक्वल टू 6। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16 दैट इज 24n इज इक्वल टू 6। ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, 24n इज इक्वल टू 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2/24, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1/12। तो हमारे n की भी वैल्यू निकल गई। तो देखो हमें m इज इक्वल टू 1/4 मिल गया और n इज इक्वल टू 1/12 मिल गया। लेकिन हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने 1/x माइनस y को रिप्लेस किया था m से, दैट इज 1/x माइनस y इज इक्वल टू m एंड 1/x प्लस y इज इक्वल टू n, ये हमने रिप्लेस किया था। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m एंड n, 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/12। देन क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो उसके बाद हमें फिर से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाते हैं। तो फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन आप इसे एक के नीचे एक लिख कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो देखो यहाँ पर y इस वेरिएबल के साइन अपोजिट है, इसलिए ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसकी हम एडिशन करेंगे, दैट इज x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x एंड 12 प्लस 4 दैट इज 16, x इज इक्वल टू 16/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। तो हमारा x की वैल्यू 8 मिल गई। देन पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 6। तो हमारा इक्वेशन नंबर 6 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 8 प्लस y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 12 माइनस 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। तो हमें y की भी वैल्यू मिल गई है 4। तो हमने x एंड y को किससे रिप्लेस, x एंड y को हमने रिप्लेस किया था, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 8 km/h and speed of water current is 4 km/h। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व किया है
बाय यूजिंग साइमल्टेनियस मेथड। और सबसे पहले हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन से हमने दो इक्वेशन हमें मिल गए थे और उसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। सो अगले के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।